सतसंग। अध्यात्म पथ पर साधक तप करता है। आशा, आत्मोत्कर्ष और साथ ही साथ जीवन में लौकिक जगत की कोई ना कोई मनोकामना। आत्मोत्कर्ष अपनी गति से प्राप्त होता रहता है। तड़प जागृत रहती है, असंतोष उत्पन्न होता है, वांछित गति, एक्सपेक्टेड पेस, उस गति से प्रगति ना होने से मन खिन्न, दुखी, तड़पता भी है। होना भी चाहिए। तड़प ही तो ईंधन है साधक का। तड़प गई तो उत्कर्ष भी गया। जहां जीवन की समस्याओं के निदान के लिए हम तप अनुष्ठान करते, भले वो गायत्री का अनुष्ठान हो, जीवन में प्रारब्धवश, कठोर कर्म बंधनवश कोई ना कोई ऐसी विडंबना मनुष्य के जीवन में आती है जिससे वो बहुत आहत, पीड़ित, दुखी रहता है। उसके निदान के लिए हजार स्थानों पर भटकता है। जहां कुछ भी पता लगता है उसके निदान की चेष्टा करता है। आध्यात्मिक प्रयास करने में भी जुट जाता है। पूरा प्रयास करता है कि अगर मेरे अनुष्ठान से, मेरे तप से, मेरे प्रायश्चित से मेरे जीवन की यह समस्या जो विडंबना बनकर के सामने खड़ी है, अगर दूर हो सकती है तो मैं तप करूं। बड़े बड़े संकल्प भी लेता है। लंबे लंबे अवधि के लिए अनुष्ठान भी करता है। अनेकों बार वो देखता है, साधक अनुभव करता है कि मेरे प्रयास मेरी समस्या का निदान नहीं ला रहे। कहीं मेरी साधना विफल तो नहीं हो रही, मेरी साधना बेकार तो नहीं जा रही। और किसी के मन में भी यह प्रश्न उठना न्यायोचित है, जस्टिफाइड है, स्वाभाविक है, नेचुरल, आना चाहिए। जिसने अपने घंटों झोंके हों, महीनों झोंके हों और उसकी स्थिति और परिस्थिति में तृण मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ हो, उसके मन में इस प्रकार का भाव जागना स्वाभाविक है। एक तो पहले वाली पीड़ा जिससे वो आहत है, चाहे वो कठोर प्रारब्ध के रूप में, द हार्ड फेट उसके जीवन में आए, और ऊपर से इतना तप, फिर भी कोई परिणाम नहीं। मनुष्य अधीर हो जाएगा, हिल जाएगा भीतर से। तो क्या साधना, जैसे गायत्री का अनुष्ठान है, 1.25 लाख के 2-3 कर दिए, पर जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए उसमें टस से मस नहीं हुआ, क्या सब बेकार गया? नहीं ना, तप किया गया किसी का बेकार नहीं जा सकता। किसी का भी तप किया हुआ बेकार नहीं जा सकता। सात्विक तप मनुष्य चाहे किसी भी दृष्टि से करे, पर उसका तप बेकार नहीं जा सकता। साधक, यह बात ब्रह्म ऋषियों का कथन है और अकाट्य है। उनकी अमोघ वाणी से निकले हुए शब्द हैं कि किया गया तप किसी का बेकार नहीं जाता। तो फिर मेरी स्थिति में परिवर्तन क्यों नहीं? यथावत क्यों? स्टेटस क्यों? हाँ, एक प्रश्न है और इसका केवल एक ही प्रकाश में अवलोकन किया जा सकता है।
मनुष्य के प्रारब्धवश कर्म बंधन का पूरा ज्ञान उसे नहीं होता। अनेकों बार उसके कठोर कर्म बंधन इतने गहरी जड़ें प्राप्त किए होते हैं कि जिस वांछित गति, एक्सपेक्टेड पेस, जिस वांछित स्वरूप, द एक्सपेक्टेड फॉर्म, द एक्सपेक्टेड पेस, स्पीड एंड फॉर्म, वो प्रगति या निदान चाहता है, उस स्वरूप में नहीं आ पाता। पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि अग्नि जलाती नहीं है। अग्नि जलाती है, अग्नि का धर्म है जलाना। तप की अग्नि, तपाग्नि का धर्म है जलाना, वो जलाती है। पर तप की अग्नि अगर चूल्हे की अग्नि हो तो धातुएं नहीं पिघाल सकती। पर यह नहीं कि आपने अगर अग्नि जगाई, उस अग्नि का कोई प्रभाव ही नहीं होगा, वो व्यर्थ चली जाएगी। चूल्हे पर आप गैस जला करके यूं ही छोड़ दें, हाँ, वो तो व्यर्थ हो रहा है, अग्नि, ईंधन व्यर्थ। पर तप में ऐसा नहीं है। तप में ऐसा बिल्कुल नहीं है साधक। तप में अगर तुमने सच्चे हृदय से, जो पीड़ित होता है उसका हृदय अधिकांश से सच्चा ही होता है, अगर सच्चे हृदय से तुम्हारा तप अपने किसी वेदना के निदान के लिए हुआ है तो उसका एक कण भी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो भले तुम्हारी इच्छा के अनुरूप, तुम्हारी इच्छा की गति, तुम्हारी इच्छा के स्वरूप में परिवर्तन, परिणाम नहीं भी लाया, तो भी वो व्यर्थ नहीं है, वो बहुत सार्थक है। तुम सोच सकते हो, तुम्हें सोचने का अधिकार है, पर जिस गति और जिस स्वरूप में मैंने परिवर्तन चाहा, जब वही नहीं हुआ तो फिर क्या, क्यों, किस लिए? हाँ, तुम सोच तो सकते हो, पर साथ साथ यह भी विचार अवश्य रखना कि किए गए आध्यात्मिक तप किसी के व्यर्थ नहीं जाते, और उसके परिणाम संभवतः समय पाकर के अपने स्वरूप में तुम्हारे सामने अवश्य उपस्थित होंगे। जो जिस समय कष्ट में होता है, उस समय उसके बीतते हुए क्षण वर्षों के बराबर होते हैं, और जब मनुष्य का जीवन सहज होता है तो वर्षों यूं बीत जाते हैं जैसे पलों में बीत गए हों। हाँ, ये भी सत्य है। कष्ट में तो एक एक पल एक एक वर्ष जितना, और सामान्य में एक एक वर्ष पल जितना, ये भी सत्य है। पर जो जितना भी कष्ट में है, अगर वो आध्यात्मिक साधक है, दूसरा कोई तप नहीं करेगा, दूसरा कोई अन्य प्रकार के उपाय खोजेगा, उसके लिए नहीं, केवल 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 आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले एक साधक से बात हो रही है। हर बात हर एक से नहीं हो सकती बाबू, हर कोई क्यों समझेगा? जो आध्यात्मिक है, कमर तोड़ करके अनुष्ठानों में आने के लिए आरूढ़ है, आ गया, किए, उसके लिए कहा गया। किसी का तप व्यर्थ नहीं जा सकता। ब्रह्मर्षियों ने जो लिख दिया, कह दिया, वो अकाट्य है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने तप पर आरूढ़ रहो, निश्चित रूप से परिणाम उपस्थित होंगे। हां, तप के साथ साथ स्थिति अवस्था का मूल्यांकन अवश्य सतत करो। बुद्धि का संयोग तप में रहना आवश्यक है। अवस्थाओं का मूल्यांकन करो, इवैल्यूएट योर सिचुएशंस। बुद्धि को काम करना से मत रोको कि मैंने अनुष्ठान और तप उठा लिया, बुद्धि अब तू विश्राम कर, अपने आप होगा।
जिसे होना भी है उसे भी बुद्धि की सहायता विचार रूप में चाहिए, विश्लेषण रूप में चाहिए। इसलिए एक साधक को जो पीड़ित है, कष्ट में है, प्रारब्ध के वशीभूत भोग रहा है, उसे तप अनुष्ठान करते हुए भी अपनी विवेकी बुद्धि जागृत रखनी चाहिए। अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। अपने सतत मूल्यांकन अवश्य करने चाहिए, निष्पक्ष, अनबायस्ड, जिससे उसकी अवस्था में परिवर्तन के जितने भी और आयाम हैं वो सब खुलते चले जाए। मेरी बात उस साधक को कितनी भी सटीक ना लगे जो इस समय कष्ट के अंतर्गत है, पर इसे कड़वा घूंट पी करके आत्मसंतोष करना कि तप किसी का व्यर्थ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये मेरा वचन नहीं है। मैं एक सामान्य सा अधूरा अध्यापक हो सकता हूं, पर सिद्धों ब्रह्म ऋषियों की बात तो अकाट्य है। तुम्हारा किया गया तप, तुम्हारा अनुष्ठान तुम्हें निश्चित रूप से तुम्हारे आत्म कल्याण के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने स्वरूप में अवतरित होगा। आवश्यक नहीं है कि हर बार स्वरूप गति वैसी ही हो जैसी हम चाहते हैं। मैं समझ करके बोल रहा हूं, तुम्हारी अवस्था, किसी की भी अवस्था जान करके बोल रहा हूं। यूं ही नहीं, यूं ही नहीं, यूं ही नहीं। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।